गोविंद वल्लभ जोशी जी, आचार्य जी, इसमें इतना डरने की जरूरत है? हम लोगों को थोड़ा सा व्यथित होने की जरूरत है, या फिर प्रार्थना से काम चल जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र वचन कितने सुंदर कहे हैं, उपाय नहीं यद शक्यम न तत्शक्यम पराक्रम ही। जो हम उपाय से कर सकते हैं उसके लिए हमें पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बीमार होने के बाद तो बड़े बड़े हॉस्पिटल ढूंढेंगे, साहब इतने लाख का बिल मांग रहे हैं, इतने वहाँ एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं से किसी प्रेस वाले से या किसी नेताजी से संपर्क करवा के एडमिशन करा दे, वहाँ तो खर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने हाथ के उपाय हैं उसके लिए हम ना नुक्कर बाजू फैला करके युद्ध में आ जाते हैं। ये भी एक रोचक प्रसंग ही है ग्रहण का। और मैं एक निवेदन ये करूंगा, जब आपने लिखा है ग्रहण मंगल या अमंगल, हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक का जो जीवन है उसे जीवन कहते हैं, और जन्म से मृत्यु तक के प्रत्येक कर्म के साथ संस्कार जुड़ा है। संस्कार चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार हो, वहां भी ग्रहण है, देखिए पाणी ग्रहण। लेकिन वहां मंत्र शक्ति, कर्म शक्ति, गणपति आराधना, सारा पितरों का पूजन, इष्ट देवता, सब मित्रों को बुलाना, वो सभी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, हम सब स्तुति करते हैं। तो वहां पर सारे अमंगल हट जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपासना का महत्व है। ग्रह गति को हमारे ज्योतिषाचार्य, वैज्ञानिक साथी सब बताएंगे। मैं तो आपको अब आज धर्मशास्त्री पक्ष पर मैं सचिन जी से बता भी रहा था अभी। अब आप देखिए, उपासना का महत्व देखिए। मैं यहीं से बोलूंगा, आपने स्क्रीन पर भी लिखा था मंगल या अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। भाई हमारे यहाँ सारे अमंगल भी मंगल बन जाते। कब? जब हम ईश्वर आराधना करते हैं। और इसमें जैसे हमारे अभी बहनों ने और हमारे साथियों ने बताया, भाई शुक्र मंगल, भरणी नक्षत्र शुक्र का है ना, और साथ में मंगल लग रहा है अभी। इन सब की युति के आगे सबसे पहले आराधना भगवती दुर्गा शिव परिवार की आराधना, क्योंकि मंगल के लिए भी और राहु के लिए भी शिव शक्ति, और विशेषकर दुर्गा कलौ चंडी विनायकौ, हम जप तप भजन कीर्तन, वहां पर ये नहीं कि हम पूजा जल थाली लेकर के, केवल जप तप यज्ञ अनुष्ठान, चाहे मानसिक करें चाहे हम। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो मंदिरों में पट बंधे आचार्य लोग सारे जगत कल्याण के लिए यज्ञ हवन कर रहे होंगे, जप कर रहे होंगे। राखी बहन यहाँ बैठे बैठे जप कर रही हैं, क्यों? आत्म के लिए नहीं, सर्व कल्याण के लिए। सचिन जी, हमारे अन्य साथ मानसिक रूप से भी हमारे यहाँ परोपकार भावना। मंत्र क्या है? मननात् मंत्र, जिसका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लोक कल्याण के लिए उसका प्रभाव देते हैं। इसलिए अब हम कहते कोई व्यक्ति खेतों में काम कर रहा है, प्रश्न उठेगा, कई लोग उठाते, भाई वो कहाँ से मंत्र बोलेगी व्यक्ति का? मजदूर कहाँ से मंत्र बोलेगा? खेत में काम करती महिला का कहाँ से मंत्र, कोई मजदूरी करते हुए? तो भाई हमारे यहाँ आराधन भी है, हमारे यहाँ उपासना है, साधना है, मंत्र है, यज्ञ अनुष्ठान, कोई एक शाखा नहीं, हमारी अनंत अनंत शाखा है। जिन शाखाओं के जो विद्वान आचार्य वो जगत कल्याण के लिए करेंगे, वो नाम भगवान का नाम जय माँ जय माँ, माँ माने जगदम्बा, उससे भी उनको पुण्य प्राप्त होगी। प्रार्थना आप कह रहे हैं सभी समस्याओं का हल है। प्रतीक भट्ट जी। जी, तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा जी कि डरना मना है, सावधान रहना है। तो इसका ज्योतिषी पहलू आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये खगोली घटना है। इसका जो इम्पैक्ट है वो हर साल में 4 या 5 ग्रहण होते हैं, ग्रहण सीरीज में होते हैं जी। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद सूर्य ग्रहण आता है, तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये हमें समझना होगा। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न ओवरऑल जीवन दिखाती है। इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है वो मेष लग्न या मेष राशि वालों पर पड़ रहा है। वहां पर राहु की स्थिति, राहु ही ऐसा है जो भटकाव की स्थिति देता है इन जनरल। और चंद्रमा जो मन, चंद्रमा मनसो जात का, जब मन ही भटक जाएगा तो फिर तन और जीवन आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए ये ग्रहण इम्पैक्टफुल हो गया है। खास तौर से मंगल के साथ उसका समावेश भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, सुख सुविधा का नक्षत्र है, वैवाहिक जोड़ों का नक्षत्र है, अर्थ का नक्षत्र है। भरणी का मतलब अर्थ होता है,
अर्थ का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र पर ग्रहण निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए खास तौर से जो ग्रहण के प्रभाव हैं 14 से 40 दिन तक देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे उथल पुथल मचेगी, मेष में होने की वजह से, उसके सामने केतु होने की वजह से। जैमिनी ज्योतिष में 7वां स्थान युद्ध का कहा गया है, तो पूर्वी यूरोप के देश, एशिया, यहाँ युद्ध भड़कने की भी आशा रहेगी। लेकिन इन सब का ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होता है जी। अगर दर्द है तो दवा भी है, समस्या है तो समाधान भी है। तो निश्चित तौर पर इस समय कंटिन्यूअस कोई बहुत ज्यादा टफ मंत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई टफ पूजा नहीं, सिर्फ घर में बैठकर ओम नमः शिवाय का बिल्कुल कंटिन्यूअस। और इसके साथ दर्शकों को एक अपडेट ये भी दे दें कि ईटानगर में जो समय था 4:23 का 4:23 हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए ये है कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। ईटानगर से इसकी शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे ये आपके शहर में भी दिखना शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईटानगर में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। धीरे धीरे पूर्वोत्तर के जो जिले हैं वहां पर ये देख सकते हैं। और साथ साथ हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त सचिन भांबा जी हैं। सचिन भांबा जी, ये जो गणनाओं की बात कर रहे थे अभी हमारे साथ जो धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य हैं, इस तरह की गणना शायद आप इस पर विश्वास ना करते हो, लेकिन जो आप गणना करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, खगोल की दृष्टि से, उसके लिहाज से आप इस चंद्र ग्रहण को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारी गणना के हिसाब से ये बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन पे आएंगे, और जब तीनों एक लाइन पे आएंगे तो एक की रोशनी दूसरे पे, एक की छवि दूसरे पे पड़ेगी या एक दूसरे को छुपाएगा। तो क्योंकि दिवाली मैं आ रहा हूं सर आपके पास वापस से।